हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक जो भी वीडियो आपने देखे उसमें केवल हमने ये आपको बताया कि इंस्टॉलेशन कैसे करना है और पाइथन क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ पाइथन के बेसिक्स के बारे में, कैरेक्टर सेट के बारे में, टोकन्स के बारे में, आइडेंटिफायर्स के बारे में। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें जिनको आपको जानना चाहिए प्रोग्राम लिखने से पहले। तो वो सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस होने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात ये जो हमने पिछले में भी बात की थी, लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में बात हुई थी कि भाई पाइथन है क्या, एक जनरल प्रोसेस। तो पाइथन है क्या? पाइथन इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सबको पता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो भाई इसके कोड में ऐसा क्या है जो हमें इसको आसान बनाता है कि रीडेबिलिटी ऑफ द कोड, इसमें जो आपका इंडेंटेशन फॉलो हो रहा है, जो सिंटेक्स यूज हो रहे हैं वो बहुत शॉर्ट है, इजी हैं। तो ये सारी बातें इसमें है और हम इसमें दो मोड में काम कर सकते हैं। पहले वीडियो मैंने दिखाया था स्क्रिप्ट मोड में, यानी कि हम सीधे जाकर के प्रोग्राम की बजाय एक एक स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं आईडीएलई के थ्रू। तो वो स्क्रिप्ट मोड है। पर नॉर्मली हमें प्रोग्राम लिखने की जरूरत पड़ती है, तो हमने यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो सकते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए, पर हमने यहाँ पे पाईचार्म का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं इस वीडियो में क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं, वो है व्हाट इज द कैरेक्टर सेट, टोकन, आइडेंटिफायर। ठीक है, ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो। सो लेट्स गो अहेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टर सेट ऑफ पाइथन। तो सबसे पहले समझ लीजिए कैरेक्टर सेट होता क्या है लैंग्वेज का। तो आप कोई भी लैंग्वेज जानते हैं, आप इंग्लिश, हिंदी हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं। तो सपोज करिए हम हिंदी की बात करें, तो ऐसे वो लेटर्स जो हिंदी लैंग्वेज में एक्सेप्टेबल हैं, यानी कि हम कह सकते हैं आ से लेकर ज्ञा तक, पूर्ण विराम, है ना, ये सारी चीजें जो हैं, जो भी सिंबल्स हैं जो हिंदी लैंग्वेज में, जिसका क्या मतलब निकलता है, वही सिंबल इंग्लिश लैंग्वेज में हो सकता है। मान्य ना हो, जैसे कि हम यही का खा गा गा लिख दें, हिंदी लैंग्वेज के लेटर्स, देवनागरी लिपि के लेटर्स अगर इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दें तो वहां पे वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो कौन से कैरेक्टर हैं जो पाइथन में एक्सेप्टेबल हैं, उन्हें हम बोलेंगे कैरेक्टर सेट ऑफ पाइथन। ठीक है। So what it is? A character set is a set of valid character acceptable by a programming language in scripting. In this case, we are talking about the Python programming language. तो यहाँ Python की बात करें तो Python का कैरेक्टर सेट है, जावा की बात करें तो जावा का कैरेक्टर सेट है। तो जो Python लैंग्वेज में रिकॉग्नाइज हो सकता है वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स आपके Python के कैरेक्टर सेट है। तो कौन कौन से लेटर Python में एक्सेप्टेबल है? वो है अल्फाबेट्स। वैसे ये जो है यूनिकोड कैरेक्टर सेट को फॉलो करता है। यूनिकोड कैरेक्टर सेट में लगभग 65,536 कैरेक्टर होते हैं। तो उसमें अल्फाबेट्स हैं, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक। ये कुछ सिंबल्स की लिस्ट दे रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंबल्स, कोलन, एक्सक्लेमेशन, नॉट, एट द रेट, हैश, डॉलर, ये बहुत सारे सिंबल्स हैं। व्हाइट स्पेस, ब्लैंक स्पेस, टैब, एंटर की, न्यू लाइन। तो ये सारे कैरेक्टर जो पाइथन लैंग्वेज में एक्सेप्टेबल हैं उन्हें हम बोलते हैं कैरेक्टर सेट ऑफ पाइथन। तो जहां तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। टोकन्स क्या होते हैं? तो जैसे कि हमारी बॉडी है, बायो के टर्म में बात करें, बॉडी इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल सेल। तो कोई भी चीज होती है वो बहुत छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनी होती है, कोई सेम टाइप की चीजें, डिफरेंट टाइप की चीजें। तो किसी भी कोई भी चीज ऑब्जेक्ट है, उसको बनाने के लिए वो जो भी छोटे से छोटा चीज यूज की जा रही है, एच एंड एवरी स्मॉल यूनिट इज नोन एज टोकन। तो हियर इज टोकन, सेम थिंग। टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ पाइथन प्रोग्राम। तो पाइथन प्रोग्राम में आप छोटा से छोटा जो भी चीज लिख रहे हैं, एवरीथिंग इज अ टोकन। ठीक है। सारे स्टेटमेंट, सारे इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्राम बनाने के लिए यूज किए जा रहे हैं, सब टोकन है। और कई तरह के टोकन है। सबसे पहला टाइप का जो टोकन होता है, चाहे वो किसी लैंग्वेज का भी हो, वो होता है कीवर्ड। तो अगर आपने पहले से कोई लैंग्वेज सीख रखी होगी तो ये सारी बातें आपको लगभग पता होंगी कि कीवर्ड क्या होता है। भाई कीवर्ड क्या होता है? ऐसे वर्ड विच हैज स्पेशल मीनिंग टू द प्रोग्राम। भाई ये वर्ड है, अगर लिखा है फॉर, तो फॉर का क्या मतलब है, वो क्या करेगा उस लैंग्वेज में, वो फिक्स है। ठीक है। हम उसको कुछ और काम नहीं करा सकते। जब भी कंपाइलर को दिखाई देगा कि ये फॉर लिखा है, ये ब्रेक लिखा है, ये कंटिन्यू लिखा है, तो वो समझ जाएगा कि भाई इसके रिस्पेक्ट में उसको क्या काम करना है। ठीक है। तो कीवर्ड क्या है? स्पेशल वर्ड है
विच हैज अ स्पेशल मीनिंग टू द प्रोग्राम। ठीक है, अब अगर स्पेशल मीनिंग है तो भाई इनका स्पेशल यूज होगा, यानी इसके यूज को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हम जो भी आइडेंटिफायर हैं, सॉरी, इसका मतलब ये हुआ जो भी हमारा कीवर्ड है उस नाम का हम कोई आइडेंटिफायर नहीं ले सकते हैं, कोई वेरिएबल नहीं ले सकते हैं, कोई फंक्शन का नाम नहीं ले सकते हैं, किसी क्लास का नाम, यानी उस चीज को, उन कीवर्ड्स को हम किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ 33 कीवर्ड्स हैं यहाँ, ट्राई, फॉल्स, ट्रू, क्लास, ब्रेक, कंटिन्यू, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड हैं। तो हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे हमें आगे के कीवर्ड्स के बारे में पता चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कीवर्ड के बारे में समझ लिया। ठीक है, तो ये जो भी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं इसका सबके नोट्स हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करने वाले हैं, आपको वहां से मिल जाएंगे, आप बाद में रिवाइज कर सकते हैं चीजों को। तो दूसरा आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर क्या है भाई? अब आप प्रोग्राम लिख रहे हैं ना, प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें बनाने वाले हैं आप, वेरिएबल बनाने वाले हैं, फंक्शन बनाने वाले हैं, लिस्ट, मेथड, क्लास, एवरीथिंग जो भी आप बनाएंगे, तो हर चीज का कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नाम नहीं देंगे तो आप बाद में समझ नहीं पाएंगे, ये कंपाइलर नहीं समझ पाएगा। क्या नहीं समझ पाएगा भाई कि ये क्या चीज है ना? कोई कीवर्ड है तो कंपाइलर समझ जाएगा, पर आइडेंटिफायर नहीं है तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ये भाई ये वैल्यू हमने स्टोर की, तो कहाँ स्टोर की, उस वेरिएबल को बनाना पड़ेगा, उसको कुछ नाम देना पड़ेगा, तो वो आइडेंटिफायर हो गया। ठीक है, नेम गिवन टू एनीथिंग इज आइडेंटिफायर। आपका भी कुछ नाम होगा, मेरा नाम संजय है, दैट इज आइडेंटिफायर फॉर मी। इस चैनल का नाम जावा पाइथन ट्यूटोरियल है, तो इससे हम इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, पर यहाँ पे कुछ नियम होते हैं, हर चीज के एक नियम होते हैं। अभी नाम रखते हैं, जैसे कि हम लोग भी घर में नाम रखते हैं बच्चों के, है ना? आपका भी कोई नाम है तो उसका एक मीनिंग होता है ना? मीनिंगफुल नेम रखते हैं। तो पहला नियम तो रिटर्न में नहीं है, बस इसको ये मान लीजिए कि आप किसी भी वेरिएबल का जब नाम रखेंगे तो ये ध्यान रखिए, कोशिश करें कि वो नाम कुछ ऐसा हो जिस नाम से पता चल जाए कि वो किस काम के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, पर नियम के तौर पे क्या है भाई, पाइथन में जो जो नेम है वो केस सेंसिटिव है, पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। यानी कि आपने आइडेंटिफायर नाम दिया और उसमें स्मॉल में लिखा या कैपिटल में लिखा है तो दोनों को वो डिफरेंटली डील करेगा, वो सेम नहीं है, वो अलग अलग है। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई कि भाई ये केस सेंसिटिव होता है। दूसरी बात क्या होगी, कौन कौन से लेटर्स में हम लिख सकते हैं, सारे सिंबल कैरेक्टर सेट के हम इसमें नहीं यूज कर सकते नाम में। हम जो यूज कर सकते हैं वो है कैपिटल लेटर, स्मॉल कैपिटल ए से कैपिटल जेड, स्मॉल लेटर स्मॉल ए से स्मॉल जेड, अंडर स्कोर साइन। ठीक है, डिजिट्स यूज हो सकती है, डिजिट यूज हो सकती है, पर वी कैन नॉट स्टार्ट, पर डिजिट से हम स्टार्ट नहीं कर सकते। किसी भी आइडेंटिफायर का नाम हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, डिजिट्स यूज हो सकती है। ठीक है, और इनके सिवा, इन लेटर्स के सिवा, ए टू जेड, 0 to 9 अंडरस्कोर के सिवा कोई भी और लेटर नहीं यूज हो सकता आइडेंटिफायर के नाम में, अदरवाइज आएगी एरर। ठीक है, और कीवर्ड पढ़ते समय हमने देखा था भाई ये स्पेशल वर्ड है, रिजर्व वर्ड है, तो भाई आखिरी नियम ये है कि आइडेंटिफायर को नेम में कीवर्ड नहीं यूज हो सकते। भाई आप किसी कीवर्ड का नाम को आइडेंटिफायर बना दिया तो दैट इज अ बिग कंफ्यूजन फॉर यू, फॉर कंपाइलर, कंपाइलर इज नॉट गोइंग टू कंपाइल इट। फाइन, तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया आइडेंटिफायर तक। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आती है नेक्स्ट इज लिटरल्स। लिटरल्स क्या है? डेटा आइटम। ठीक है, लिटरल्स क्या है? डेटा आइटम जिसकी एक फिक्स वैल्यू है। तो फिक्स वैल्यू है यानी इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो जो लिखा है वही है। ठीक है, तो कई तरह के लिटरल हैं, हैंडल करने के लिए डेटा को ठीक से मैनेज करने के लिए भाई हमने इसको कैटेगरी में बांटा हुआ। पाइथन लैंग्वेज, ये सभी लैंग्वेज ये कैटेगरी डिवाइड होती है। तो जो पहले टाइप का लिटरल है वो किस टाइप का है? स्ट्रिंग लिटरल है। स्ट्रिंग लिटरल कैसा होता है भाई? द टेक्स्ट रिटन इन अ सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रिंग लिटरल इन पाइथन। तो पाइथन में सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट, ट्रिपल कोट केवल पाइथन में ही है। ठीक है, तो उसे कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल। यहाँ पे देखिए 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। ए हेलो, ए हेलो, बी स्टूडेंट। तो ए में देखिए एक वेरिएबल है जिसमें एक स्ट्रिंग लिटरल हेलो स्टोर हो रहा है। ठीक है, दूसरा बी स्ट्रिंग लिटरल है जिसमें एक वैल्यू स्टोर हो रही है स्टूडेंट। ठीक है, बी वेरिएबल में एक वैल्यू क्या स्टोर है? स्टूडेंट। पर अब में फर्क देख सकते हैं, ए में सिंगल कोट में लिखा है
बी में डबल कोड में लिखा है, तो इससे इनके बिहेवियर में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद सी इक्वल टू ट्रिपल कोड में लिखा है। ट्रिपल कोड में फॉर्मेटेड है, एक तो मल्टीपल लाइन में लिख सकते हैं, एक लाइन की स्ट्रिंग की बजाय मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग है तो आप ट्रिपल कोड में लिखेंगे। दूसरी बात, जिस तरह से लिखा है, जितने टैब लिखते समय डाले हैं, जैसा भी दिया है वो वैसे का वैसा ही प्रिंट करने वाला है। तो हमने ये ए बी सी तीन वेरिएबल लिए जिसमें तीन तरीके से आपने स्ट्रिंग डिटेल को स्टोर कर लिया है। जब हम ए बी सी को प्रिंट करेंगे तो आपका आउटपुट यहाँ दिखाई दे रहा है। इस आउटपुट में छोटी सी मिस्टेक ये है कि भाई ये जो आ रहा है ना, ये डबल कोड और सिंगल कोड नहीं आएंगे। तो एक स्ट्रिंग लिटरल हो गया। आगे चलते हैं, आगे किस टाइप के लिटरल है, दूसरे टाइप के लिटरल है कैरेक्टर लिटरल। कैरेक्टर लिटरल भी क्या है, एक तरह के स्ट्रिंग लिटरल ही है। ठीक है, जहां पे स्ट्रिंग टेक्स्ट को सिंगल या डबल कोट्स में स्टोर किया जाता है, तो दे आर। अब आते हैं हम लोग न्यूमरिक लिटरल पे, ये इंपॉर्टेंट है। ये तीन तरह के हैं। ठीक है, कोई भी लिटरल जिसमें नंबर स्टोर किए गए हैं वो क्या कहलाते हैं, न्यूमरिक लिटरल कहलाते हैं। ठीक, तो न्यूमरिक लिटरल तीन तरह के क्यों हैं। पहला टाइप का इंटीजर, इंटीग्रल लिटरल। इंटीग्रल लिटरल में क्या होता है, कोई भी नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, ठीक है, वो क्या है जिसमें डिजिट 0 से लेकर 9 तक आते हैं, वो कहलाते हैं इंटीजर लिटरल। और इंटीजर वाले में डेसिमल पार्ट इंक्लूड नहीं होता है, यानी कि इसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि भाई 2.5 अगर लिख दें, 2.5, यहाँ 0.5 आ गया, तो ये जो है इंटीजर लिटरल नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा, ये फ्लोट लिटरल हो जाएगा। ठीक है, अगर डेसिमल में कोई वैल्यू दे रखी है तो फ्लोट लिटरल हो जाएगा। उसके बाद एक बात इंटीजर लिटरल में ये रह गई कि भाई ये डेसिमल होते हैं, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी सभी फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब उसका रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होगा, अलग अलग फॉर्म में है, तो अलग अलग फॉर्म में हम डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इनके रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग अलग होगा। और जो तीसरे टाइप के लिटरल है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, a प्लस बी आई। ठीक है, जहां पे i इज इमेजनरी नंबर दैट इज इक्वल टू √-1। ठीक, तो इसके बारे में आगे बात करेंगे और फर्दर बात करते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, a इक्वल टू 5। 5 क्या है, इंटीजर लिटरल है। a वेरिएबल है जिससे वैल्यू स्टोर हो रही है। b इक्वल टू 10.3। 10 फ्लोटिंग लिटरल है जिसकी वैल्यू जो b में स्टोर है, b एक वेरिएबल है। c इक्वल टू -17, ये भी इंटीजर लिटरल है। ठीक है, तो हमें इंटीजर लिटरल और फ्लोटिंग लिटरल को ही ज्यादा डील करना है, तो हम इनके बारे में एग्जांपल ले रहे हैं। कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ेगी तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, दो तरह की वैल्यू है, ट्रू या फॉल्स। कई जगह हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि भाई कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, तो यहाँ पे इसके लिए वेरिएबल टाइप है, डेटा टाइप है बूलियन लिटरल। ठीक है, बूलियन लिटरल हैव टू वैल्यूज इन पाइथन, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 3, तो ये आपका एक वेरिएबल हो गया जिसकी वैल्यू है 3। अब यहाँ लिखा है a डबल इक्वल टू 3, b इक्वल टू a डबल इक्वल टू 3, तो भाई b क्या हो गया, b हो गया बूलियन टाइप ऑफ वैल्यू में स्टोर होगी, क्योंकि इसमें स्टोर होने जा रहा है a डबल इक्वल टू 3 का रिजल्ट। हमने a को 3 से कंपेयर कर रहे हैं भाई, तो a को 3 से कंपेयर करके तो सेम है ना, तो वैल्यू क्या आएगी, ट्रू है, तो ये ट्रू हो गया, तो b में आ गया ट्रू। ठीक है, अब c में लिखा है ट्रू प्लस 1, तो c में आ गया 11। भाई ट्रू प्लस 1 से 11 क्यों आ गया, ट्रू 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 11 आ गया। फिर उसके बाद एक स्पेशल काइंड ऑफ लिटरल है दैट इज नोन एज नन। जब हमें कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करना हो विच इज रिप्रेजेंटिंग इट इज हैविंग नथिंग स्टोर इनटू इट, देन इट इज नोन एज नन। ठीक है, तो इन टू रिप्रेजेंट समथिंग इज एब्सेंट, नो वैल्यू, जो नॉर्मली नल से रिप्रेजेंट होती थी बाकी लैंग्वेजेस में नल से रिप्रेजेंट होता है, वो यहाँ पे नन से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो VAR इक्वल टू नन। यहाँ पे जो डेटा टाइप है वेरिएबल का, ये पाइथन अपने आप से आइडेंटिफाई कर लेता है, हमें कहीं भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। और आगे यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे कलेक्शन टाइप के लिटरल भी हैं। ठीक है, कलेक्शन क्या है, जैसे कि बाकी लैंग्वेजेस में एरे वगैरह आपने पढ़ा होगा, सी सी प्लस प्लस जावा, हर किसी में एरे। तो यहाँ 3 से 4 तरह के कलेक्शन है जहाँ पे हम ग्रुप ऑफ डेटा आइटम को स्टोर कर सकते हैं। कलेक्शन का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे हम ग्रुप ऑफ डेटा आइटम स्टोर कर सकते हैं। पहला ग्रुप ऑफ डेटा आइटम कहलाता है लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वैल्यूज को स्क्वायर ब्रैकेट्स में स्टोर करना पड़ता है। तभी हम आपको करके दिखाएंगे, सारे टाइप के वेरिएबल्स को करके दिखाएंगे। ठीक है, टपल्स क्या है, यहाँ भी ग्रुप ऑफ डेटा आइटम है, पर यहाँ इनको हम राउंड ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फर्क क्या है लिस्ट और टपल में, कि भाई जो लिस्ट है उसमें जो आपने डेटा आइटम दिए हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं, और टपल में हम उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज है, थर्ड आगे की जो चीज है डिक्शनरी। यहाँ पे डेटा आइटम पेयर में स्टोर होते हैं, तो जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा पेयर में कैसे स्टोर करना है। और सेट इज ऑल में क्या है, लिस्ट और टपल की तरह सेट में भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं करली ब्रैकेट में। पर यहाँ पे क्या है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, और सेट का मतलब होता है जैसे मैथ में सेट आपने पढ़ा, तो अगर कोई भी डेटा आइटम एक से अधिक बार हम स्टोर कर देंगे तो वो एक ही बार उसमें रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, उससे ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दे रखे हैं, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें कि भाई चारों चीजें इसमें करी जा रही हैं। पहला है माई लिस्ट इक्वल टू 23 संजय 1.2 पाइथन। तो ये लिस्ट है, बन गई अपने आप से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, फिर दूसरा बनाए माई टपल 1 2 3, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाए। तीसरा बना डिक्शनरी, डिक्शनरी में देखिए पेयर के साथ दिया है 1:1 2:2 3:3। ठीक, तो यहाँ पे 1 एक की है, 2 एक की है, 3 एक की है, उसके पेयर में डेटा आइटम 1 2 3 वर्ड्स में है। तो भाई ये चारों कलेक्शंस हमारे बन गए हैं। अब इनको बहुत डिटेल में पढ़ने के तो वो आगे वीडियोस में देखेंगे डिटेल में क्या है, खाली मैं यहाँ आपको इसको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इनको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ किसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, कैसे यूज करते हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से फंक्शन है, वो सारी बड़ी बातें डिटेल में हम लोग आगे करेंगे। पहले हम लोग केवल इतना जान लेते हैं कि किस किस तरह के आपके लिटरल्स हैं, तो उसमें ये 4 कलेक्शंस भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से हमें डिफरेंट टाइप के लेटर्स को समझना है। तो देखिए पहला आपका मैं स्ट्रिंग टाइप का ले रहा हूँ, मैंने कहा एस इक्वल टू सिंगल कोड में, एस इक्वल टू सिंगल कोड में लिखा हेलो। ठीक है, तो इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूं आपको, प्रिंट एस। ठीक, इसको मैं रन करता हूं। ओह, यहाँ पे मेरे से स्मॉल लेटर टाइप हो गया, प्रिंट एस। देखिए छोटी सी गलती हो गई, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। रन करके दिखाया मैंने आपको, यहाँ पे हेलो आ रहा है। ठीक है, तो हेलो एक स्ट्रिंग लिटरल है। कैसे पता चलेगा हेलो एक स्ट्रिंग लिटरल है, तो फिर से चले मैं बताता हूँ आपको कि किस तरह से आप डेटा टाइप चेक कर सकते हैं कि भाई इसका डेटा टाइप क्या है। मैं बता रहा हूँ स्ट्रिंग है, लेट्स सी स्ट्रिंग है कि नहीं है। तो इसके लिए कमांड देना पड़ेगा टाइप, टाइप फंक्शन है, उसके ब्रैकेट में आपने वेरिएबल को पास कर दिया। ठीक है, रन करता हूं, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, प्रिंट किया गया आई लग गया, तो रन करें। तो यहाँ ब्रैक देखें बॉटम पे हेलो के बाद ये प्रिंट टाइप एस के रिस्पेक्ट में आ रहा है क्लास एसटीआर। एसटीआर का मतलब ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो लेट्स डू समथिंग मोर ऑल्सो, हेलो। तो यहाँ मैंने देखिए क्या किया, सिंगल कोड के अंदर एक डबल कोड से मैसेज दिया हाउ आर यू। तो यहाँ पे आप आउटपुट को देखेंगे हेलो हाउ आर यू आ गया। ठीक है, यहाँ पे अगर इस तरह से देना चाहते हैं तो आप कुछ भी दे सकते हैं, पर सिंगल लाइन में है। डबल कोट्स का पेयरिंग, सिंगल कोट का पेयरिंग अगर प्रॉपरली है तो विल गेट द रिजल्ट एज इट इज। और कहीं और से मैं कुछ भी और प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं चला क्रोम में जाता हूँ और वहां से कुछ ढूंढ के लाते हैं।
तो यहाँ पे मैंने एक पोएम खोली, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है, तो मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है, ऐसे ही प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, बहुत ज्यादा सिलेक्ट नहीं करते हैं, चलो एक पैराग्राफ सिलेक्ट कर ले, दो पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब मैं चल रहा हूँ पाई चार्ट पे, मैंने यहाँ लिखा स्ट्रिंग एस इक्वल टू, ये मैंने पेस्ट कर लिया, ठीक है, ये पूरी पोएम पेस्ट कर ली, ठीक है। यहाँ मैं सिंगल कोड लगा दे रहा हूँ, तो सिंगल कोड लगाया, ठीक। अच्छा, वो हेडिंग डबल कोट्स में थी, फिर यहाँ आखिरी में गए, यहाँ सिंगल कोड लगा दिया। अब मैं इसको रन करेंगे, अब मैं इसको रन करता हूँ, देखिए क्या होता है। ये रन किया तो यहाँ एरर आ रही है, ठीक है, एरर आ रही है, कह रहा है अनटर्मिनेटेड, क्योंकि ये जो सिंगल कोड लगा है पहली लाइन में, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ लास्ट में सिंगल कोड नहीं लगा। तो मैंने जब स्ट्रिंग लिटल आपको बताया तो यही बताया था कि भाई ये मल्टीपल लाइन के लिए ट्रिपल कोड लगता है, यहाँ पे ऐसी कंडीशन में ट्रिपल कोड का यूज हो जाता है। यहाँ पे हम ट्रिपल कोड लगा देते हैं, एक तो ऑलरेडी लगा हुआ, दो तीन, ठीक, उससे करस्पॉन्डिंग वाले अपने आप से आ गए, इससे करस्पॉन्डिंग वाला सबसे एंड में लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे एक दो तीन, ठीक है। लेट्स रन इट, ठीक है। अब देखिए जो पोयम जैसी लिखी थी वहां पे वैसी आ रही है। इसको हम थोड़ा सा अगर इसका अब वो बदल देते हैं, इंडेंटेशन बदल दें, तो आप जैसा इंडेंटेशन देंगे वैसा आने लगेगा। तो ट्रिपल कोड से फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को प्रिंट किया जा सकता है। लेट्स रन इट। तो ये हो गया स्ट्रिंग लिटल के बारे में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, एक नया कोड खोल लेते हैं जिसमें बाकी के बारे में बात करते हैं, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल इंटीजर्स के बारे में बात कर लेते हैं। राइट क्लिक करा, न्यू पाइथन फाइल इंटीजर लिटल्स, हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर लेटर्स को। तो पहला हमने एक जो एग्जांपल लिखा है, a इक्वल टू 25 लिखा है। तो a इक्वल टू 25 को अगर आप देखें तो यहाँ पे a एक इंटीजर वेरिएबल है जिसमें हम 25 नंबर स्टोर कर रहे हैं, जिसका बेस 10 है, ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल में देखें, b इक्वल टू 0o25, तो 0o से जो नंबर शुरू हो रहे हैं इसका मतलब है कि ये नंबर बेस 10 के नहीं लिए जाएंगे, ये नंबर मेमोरी में एज ऑक्टल रिप्रेजेंट हो रहा है। हम 25 एक ऑक्टल नंबर लिखने वाले हैं, तो हम उसको लिखेंगे 025, 0o लगा देंगे, ठीक है। इससे कंपाइलर बता देगा इसका बेस 8 लेना है। तीसरा लिखा c इक्वल टू 0x, 0x का मतलब है कि ये जो नंबर लिखा जा रहा है ये आपका हेक्साडेसिमल इंटीजर है, ठीक है। तो इस तरह से हम हेक्साडेसिमल और ऑक्टल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमने ए बी और सी को डिस्प्ले करा है, यहाँ ये डबल कोट्स पे बैक सेशन लगा है लाइन चेंज करने के लिए। फिर यहाँ पे मैंने तीनों के टाइप को भी डिस्प्ले कर दिया, ठीक है, जिससे कि क्लियर हो सके कि भाई ये तीनों किस तरह के लिटरल है। तो इसको मैंने रन किया, नीचे मैं रन करके फिर से दिखाता हूँ। तो यहाँ नंबर के रिजल्ट को देखें, 25, 21 एंड 37। 25 बेस 10 में 25 रहेगा, 25 जब बेस 8 है तो इसमें यहाँ 21 क्यों आ रहा है? 21 इस ऑक्टल 25 को जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू 21 के इक्विवेलेंट होती है। बेस 8 25 इक्वल टू बेस 10 21। सेम वे बेस 10 16 इज इक्वल टू बेस 37, सॉरी 37 इन बेस 10। तो 25 अगर हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है तो वो डेसिमल के 37 के इक्विवेलेंट है। तो ये डेसिमल के इक्विवेलेंट दिखा रहा है, बेस 10 के इक्विवेलेंट आउटपुट में दिखा रहा है। तीसरी बात, यहाँ पे टाइप ए बी सी किया है, इन तीनों के टाइप यहाँ पे आपको दिखा रहा है, दे ऑल आर इंटीजर लिटर्स, ठीक है। तो दैट इज क्लियर। अब देखिए और हम चीजें करते हैं, हमने यहाँ पे 025 के आगे लिख दिया 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे 025 के बाद 8 आ रहा है, यहाँ पे दे रहा है इनवैलिड डिजिट 8 इन ऑक्टल लिटरल। भाई ऑक्टल लिटरल में जो डिजिट्स हैं वो 0 से लेकर 7 तक होती हैं, केवल 8 डिजिट्स होती है। तो अगर आपने 7 के बियॉन्ड 8 या 9 लिखा तो एरर आएगी, तो ये गलत हो गया, तो यहाँ 8 नहीं आ सकता, इस बात का आप ध्यान रखेंगे।
यहाँ पे क्या 2 5 है, यहाँ पे 16 डिजिट्स आ सकती हैं। यहाँ में ए बी सी डी भी डाल सकता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ ए, दैट विल बी इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे ये 25A601 के इक्वलेंट है। तो अब हम देखते हैं कि भाई देखो, अगर हमें कोई भी रियल नंबर स्टोर करना तो आप कैसे स्टोर करेंगे। तो रियल नंबर मैंने ले लिया, सपोज कर डी, तो मैंने कहा डी इक्वल टू 15.5। ठीक है, इसको डिस्प्ले करते हैं। डिस्प्ले करेंगे, प्रिंट करा डी को, तो आपके आउटपुट में है, रन करेंगे तो 15.5 आ रहा है। ठीक, 15.5 आ रहा है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि भाई इसका टाइप क्या है, तो मैंने यही टाइप को कॉपी कर लिया और यहाँ पे डी दे देते हैं। अब रन करते हैं इस कोड को, तो इसका टाइप है फ्लोट। ठीक है, इसका टाइप है फ्लोट। तो इस तरह से हम रन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई ये लिटरल किस टाइप का, उसकी वैल्यू क्या। अब यहाँ पे एक और चीज है, उसको भी देख लेते हैं ट्राई करके। हमने कहा फ्लैग इक्वल टू बी। ठीक, प्रिंट फ्लैग और टाइप ऑफ द फ्लैग। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं क्या दिखाता है भाई। फ्लैग की वैल्यू को बता रहा है ये फॉल्स है। ठीक है, ए इक्वल टू बी कह रहा सेम नहीं है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, हमें जो सीखना है यहाँ पे कि भाई ये जो वेरिएबल है ये फ्लैग का वेरिएबल क्या, इसमें किसी भी कंडीशन का रिजल्ट डाला गया। ए इक्वल टू बी, हमने ए को बी से कंपेयर किया, तो दोनों या तो सेम हो सकते हैं या सेम नहीं होंगे। अगर सेम है तो यहाँ पे आंसर आएगा ट्रू, अगर सेम नहीं है तो आंसर आएगा फॉल्स। और इसका डेटा टाइप क्या है, बूल है। ठीक है, बूलन डेटा टाइप है, ये हमने देखा था। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आ जाते हैं कलेक्शंस। चौथा टाइप वो नन है, एक टाइप, उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो उसको भी यूज करेंगे। इसके बाद अब जो है आप कहते हैं कलेक्शंस, तो कलेक्शंस के बारे में अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे कलेक्शंस को कैसे यूज करना है, कैसे बनाना है। सो फॉर दिस वीडियो दैट इज enough. In the next video we'll learn discuss more things. So till then, bye bye, good night, see you.